हेलो दोस्तों। फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या पाइथागोरस प्रमेय भारत में 200 साल पहले खोजा जा चुका था? आज हम बात करने वाले हैं बोधायन, शुल्ब सूत्र और भारतीय गणित की खोई हुई विरासत के बारे में। आप जब भी किसी संपूर्ण त्रिभुज की तीन भुजाओं की बात करते हैं तो एक सूत्र तुरंत दिमाग में आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसे हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पाइथागोरस ने ही पहली बार यह प्रमेय खोजा था, या फिर इसकी जड़ें किसी और संस्कृति में और उससे भी पहले मौजूद थी? तो आइए इस ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पहुंचते हैं प्राचीन भारत के वैदिक युग में, जहां बौधायन नामक ऋषि ने इस प्रमेय को न केवल पहचाना बल्कि इसका प्रयोग भी किया, और वह भी पाइथागोरस के जन्म से 200 साल पहले। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी वह समकोण त्रिभुज हो, तो उसकी सबसे लंबी भुजा, जिसे कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहाँ ए और बी बराबर आधार और ऊंचाई, सी बराबर कर्ण। यह प्रमेय आज के समय में स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग तक पढ़ाया जाता है और यह गणित की नींवों में गिना जाता है। पाइथागोरस से पहले बोधायन भारतीय गणित की भूली हुई खोज। पाइथागोरस का जन्म हुआ था लगभग 570 बीसीई में, लेकिन बोधायन शुल्ब सूत्र, जो एक वैदिक गणित ग्रंथ है, लगभग 800 बीसीई में लिखा गया था, यानी पाइथागोरस से 200 साल पहले। इस ग्रंथ में साफ साफ इस प्रमेय का उल्लेख मिलता है। बोधायन का श्लोक कुछ ऐसा था: इस सूत्र का अनुवाद: यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं को पृथक पृथक मापा जाए तो कर्ण की लंबाई इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। यह एक सीधा उदाहरण है कि पाइथागोरस के बहुत पहले भारत में इस प्रमेय को समझा और उपयोग में लाया जा चुका था। बौधायन का प्रमेय सिद्धांत नहीं, व्यवहार था। पाइथागोरस और यूनानी परंपरा ने प्रमेयों को एक अकादमिक सिद्धांत की तरह विकसित किया, लेकिन बौधायन और वैदिक गणितज्ञों ने इस सिद्धांत को जीवन का हिस्सा बना दिया था। उपयोग कहाँ होता था? यज्ञ वेदियों के निर्माण में, वास्तुशास्त्र में, भूमि मापन और आकार निर्माण में। यहाँ प्रमेय केवल किसी सिद्धि का भाग नहीं था, बल्कि आचरण और निर्माण की प्रक्रिया थी। शुल्ब सूत्र, वेदों में छिपा ज्यामिति का खजाना। शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी और सूत्र यानी नियम। प्राचीन भारत में जब यज्ञ वेदियों का निर्माण किया जाता था तो रस्सियों की मदद से समकोण बनाया जाता था। क्षेत्रफल बराबर करना, आकार बदलना आदि गणितीय कार्य होते थे। शुल्ब सूत्रों में मिलता है आयतन को वर्ग में कैसे बदला जाए, त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। पाइथागोरस प्रमेय के विविध रूप। यह किसी एक गणितज्ञ का कार्य नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक अभ्यास था। अप स्तंभ, कात्यायन और मनव, भारत के अन्य प्राचीन गणितज्ञ। बोधायन अकेले नहीं थे, उनके बाद भी कई गणितज्ञ आए हुए, जैसे अपस्तंभ, जिन्होंने दिव्य मापन और समकोण त्रिभुज के ज्यामितीय प्रयोगों को और सरल रूप में समझाया। कात्यायन, जिनका कार्य भी शुल्ब सूत्र में दर्ज है और उन्होंने प्रमेयों को विस्तृत रूप में प्रयोग किया। मनव, जिनकी गणनाएं और मापन विधियां आधुनिक ज्यामिति के मूल रूप में थी। इन सब का कार्य दर्शाता है कि भारत में गणित कोई सूखा विषय नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा था। पश्चिम की खोज और भारतीय ज्ञान की पुनः पहचान। जब 19वीं और 20वीं सदी में पश्चिमी विद्वानों ने भारत के ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया तो वो चौंक गए। उन्हें पता चला कि भारत में गणित का विकास ग्रीस से सदियों पहले हो चुका है। बोधायन का प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से कहीं पहले प्रचलन में था,
भारतीय गणना पद्धतियां कहीं अधिक व्यवहारिक थी। फिर भी इतिहास की किताबों में भारत का नाम लगभग गायब रहा। अंततः हम ये कह सकते हैं, क्या इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है? आज जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि पाइथागोरस ने यह प्रमेय खोजा, तो यह केवल आधा सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि बोधियायन, शुल्ब सूत्र और वैदिक गणित ने इस प्रमेय को जन्म दिया। पाइथागोरस ने उसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया और अब हमें इसे मान्यता के रूप में दुनिया के सामने लाना है। यह सिर्फ एक गणितीय लड़ाई नहीं, यह भारत की खोई हुई बौद्धिक विरासत की पुनर्स्थापना की लड़ाई है। पाइथागोरस का प्रमेय सिर्फ त्रिकोण का सूत्र नहीं, यह उस भारत की याद दिलाता है जो ज्ञान का स्रोत है, तर्क का केंद्र है और विज्ञान का आरंभिक प्रकाश कुंज था। अब समय है कि हम इतिहास को फिर से जीवित करें। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।